बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इन होली कुरान अल्लाह आस्क, कुरान पाक में अल्लाह ताला पूछता है, कैन दे हु नो एंड दे हु डू नॉट नो बी डीम्ड इक्वल? क्या आलिम और जाहिल बराबर हो सकते हैं? इससे पता चलता है कि जाहिल की कोई अहमियत नहीं और इल्म की कितनी अहमियत है। नाउ वी स्टार्ट our today's lecture of English B. Our topic is word, sentence and parts of sentence. First we learn about word. A word is a group of letters that has meaning when spoken or written. For example, smile, class, man. लफ्ज़ हरूफ का ऐसा मजमुआ है जिसे हम बोलें और लिखें तो उसकी समझ आए। मिसाल के तौर पे स्माइल मुस्कुराहट, क्लास, मैन, यानी इनको पढ़ते ही हमें समझ आ गया कि इनके क्या मतलब हैं। अगर हम इसकी तरतीब को गलत कर देंगे, LIMSE या जो भी तरतीब, इसको बिगाड़ देंगे तरतीब को, तो ये बेतरतीब अल्फाज हो जाएंगे और ये लफ्ज़ नहीं रहेंगे। अब हम सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। द सेंटेंस, अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स अरेंज्ड ग्रामेटिकली इज कॉल्ड द सेंटेंस। For example, I love Allah, the mango is sweet. ग्रामर की रोज़ से अल्फाज की सही तरतीब जुमला कहलाती है। जैसे मुझे अल्लाह से मोहब्बत है, आम मीठा है। अगर हम इस जुमले की तरतीब बदल देंगे, अल्लाह लव आई, मैंगो इज स्वीट दा, तो ये जुमले की कैटेगरी से निकल जाएंगे। वी अंडरस्टैंड लेटर्स मेक वर्ड एंड द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स मेक सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, ऑलमोस्ट ऑल सेंटेंसेस consist of these three parts: first, subject, verb and object. Fa'il, fi'l, maf'ul. Subject, fa'il, a noun that is doing or being something in the sentence is called subject. ऐसा नाम जो जुमले में कोई काम करे या काम की वजह हो, सब्जेक्ट कहलाता है। वर्ब, फेल, ऑल एक्शन और डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। तमाम फेली अल्फाज वर्ब कहलाते हैं, यानी किसी भी काम का करना, होना या सहना वर्ब कहलाता है। ऑब्जेक्ट, मफूल, a thing or receiver in a sentence on which action is done. जुमले में जिस चीज़ पर काम हो रहा हो उसे ऑब्जेक्ट, मफूल कहते हैं। यानी सब्जेक्ट काम करने वाला, वर्ब काम, और जिस चीज़ पर या जिस शख्स पर काम हो रहा हो वो ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, द बर्ड इज़ ड्रिंकिंग वाटर। इन दिस सेंटेंस द बर्ड इज़ सब्जेक्ट, ड्रिंकिंग इज़ वर्ब, वाटर इज़ ऑब्जेक्ट। इस जुमले में परिंदा फाइल, पीना, पी रहा, काम, पानी मफूल है। A sentence can exist without an object like he weeps. एक जुमला ऑब्जेक्ट के बगैर भी
मुकम्मल हो सकता है, जैसे ही वीप्स, वो रोता है। इन दिस सेंटेंस सब्जेक्ट इज़ ही, वर्ब इज़ वीप्स, यानी ही सब्जेक्ट है और वीप्स वर्ब फेल है। फिर भी ये जुमला अपने पूरे मायने दे रहा है ऑब्जेक्ट की गैर मौजूदगी में भी। बच्चों, आपने ये काम जो है डेफिनेशंस वगैरह अपनी होमवर्क की कॉपीज़ पे लिखनी है, लर्न करनी है, और इसके अलावा जो भी मसला हो आप लोगों ने बिला झिझक मेरे से पूछ लेना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।